राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर भी होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ दोस्तों बाबा नीम करोली जी से और सभी देव देवताओं से। मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरी नवदुर्गा माँ आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है दोस्तों। 2 सितंबर को बाबा नीम करोली जी का इशारा हुआ है। मैं और एक मेरा पड़ोस का ही भतीजा लगता है लड़का, वो विशु तोमर है। हम कैंची धाम की साइकिल द्वारा यात्रा करेंगे। सभी भाइयों से यही विनती है कि पूरा सहयोग करें। वैसे तो बाबा जी आपके ऊपर भी अपार कृपा करेंगे और सभी जुड़े रहें ताकि रास्ते में मैं अपने सभी भाइयों को हर लोकेशन भेजता रहूं और आप रास्ते के सभी दृश्यों का पूरा लाभ उठाएं। और मैं जाकर 4 धाम है बाबा जी के, वहाँ पर 4 धामों की यात्रा करवाऊँ। भूमियाधार और काकड़ी घाट और हनुमानगढ़ी और कैंची धाम, 4 धाम है बाबा नीम करोली जी के। सभी के आपको दर्शन करवाऊँगा और आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों 2 सितंबर का प्रस्थान करने का समय है और अब मैं आपको शहीद उधम सिंह जी के बारे में बताता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदला लेने वाले ये वीर हैं और ये जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में। महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के हिसार जिले में हुआ था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार करने वाले जनरल डायर और उसके 2 साथियों को उधम सिंह ने उस समय इंग्लैंड में जाकर गोली मारी थी, जिस पर अंग्रेज़ों ने अमर शहीद उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया था। उनके पिता का नाम सरदार तेहाल सिंह था तथा माता का नाम नारायण कौर उर्फ नरेन कौर था। लोग उन्हें शेर सिंह के नाम से भी जानते थे। उधम सिंह ने अपने माता पिता तथा अपने भाई मुक्ता सिंह के निधन के पश्चात शिक्षा दीक्षा के लिए खालसा अनाथालय में रहकर अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूर्ण की। उधम सिंह को देशभक्ति के गीत बहुत पसंद थे तथा वे शहीद भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी कार्यों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गए और भगत सिंह की राहों पर चलते हुए वे गदर पार्टी के साथ जुड़े तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया और देश के लिए शहीद हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का सबसे काला दिन है, जब अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने 1000 निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया था। ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दिन के बाद से अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंत की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इस घटना के बाद भारतीयों में वह आग जल उठी थी जिसने सीधे ब्रिटिशों को इस देश से बाहर निकाल दिया। ब्रिटिश काल के अंत की इस घटना में मुख्य रूप से उधम सिंह ही थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट को लेकर सभा हो रही थी, जिसका विरोध किया जा रहा था। उस दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग के करीब 1.5 किलोमीटर दूर अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर था, जहां पर मेला लगा था। सभी अपने परिजनों के साथ इस मेले में आए थे
तब जनरल डायर ने अपनी फौज को लेकर वहाँ पहुँच गए और बिना कोई सूचना दिए वहाँ मौजूद सैकड़ों की तादाद में लोगों पर गोली बरसा दी। कई लोगों ने जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन संभव नहीं हो सका। जब उस दौरान ब्रिटिश का दबदबा अधिक था, लेकिन हत्याकांड के बाद भारत में अलग ही लहर देखने को मिली। हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशंसा पत्र पारित किया, जिसकी काफ़ी निंदा हुई थी। और निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद जनरल डायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत में हुए इस हत्याकांड की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद भारत के दबाव के चलते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच की और एक कमीशन बनाया, जिसमें जनरल डायर के खिलाफ जांच की गई। उनका पद कम कर दिया गया और उन्हें कर्नल बना दिया। इस घटना से उधम सिंह के अंदर एक आग जल उठी थी। सैकड़ों लोगों की मौत का बदला लेने उधम सिंह लंदन पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने जनरल डायर को भरी अदालत में बीचों बीच हथियार एक बुक में ले जाकर और जनरल डायर अन्य 2 आदमी जो थे उसके जिम्मेदार थे जलियांवाला बाग के, उन तीनों को गोलियों से भून दिया और 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी की सज़ा दी गई। आज भी उन्हें एक शहीद के रूप में याद किया जाता है। ये शहीद उधम सिंह जी की अमर कथा है दोस्तों। ये एक किस्म की नुमान, ये मेरे प्रभु, ये शहीद भी, ये देशभक्ति भी एक किस्म की, ये मान के चलिए कि देशभक्ति एक पूजा होती है, पूजा से कम नहीं होती। जो देश के लिए सम्मानित और ईमानदार हो, वो एक किस्म की भक्ति कर रहा है दोस्तों। यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी से, सबके ऊपर कृपा करे। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय भारत माता की।